सेनाध्यक्ष, ये देखो हमारी राज्य को काली धुंध ने घेर लिया है और ये सब इस दासी के पापों का परिणाम है। यदि इसने हमारी विवाह परंपरा को बाधित न किया होता तो यह अनर्थ न होता। अब क्या हो गया इस पागल आदमी को? तू इसे पागल खाने भेजने का इंतजाम कर। अरे कुछ नहीं दीदी, ये पोल्यूशन वाली स्मोक देख के बिलबिला रहे हैं खामखा। तुच्छ सेनाध्यक्ष, तुम्हारे पिता कटप्पा के निवेदन पर हमने तुम्हें अपने राज्य का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया था, परंतु हमें यह ज्ञात न था कि तू उस महापुरुष का निकम्मा वंशज निकलेगा। अरे जिसे वीरता का वह न आता हो वह हमें इस धुंध की व्याख्या सिखाएगा। धिक्कार है तुझ जैसे वंशज पर। बको महाराज, क्या हो गया? ऐसी कौन सी काली धुंध छा गई है आपके राज्य पे? दासी, यह कोई सामान्य धुंध नहीं बल्कि धुंधासुर के पुनः जागृत होने का संदेश है। धुंधासुर? यह कथा उस युग की है जब आकाश स्वर्ण और वायु मधुर थी, तभी प्रकट हुआ धुंधासुर। ऐसा दैत्य जिसकी नासिका से सदैव शीत धुआं निकलता था। उसके मुख से ऐसी शीत धुंध निकलती थी जो उसके समक्ष आए स्वयं हिमगोल बन जाए। राज्य के समस्त राजाओं ने कहा हम इससे युद्ध नहीं कर सकते, वह अदृश्य है, अमोघ है। तभी हमने कहा यदि धरा पर कोई शेष है जो उस धुंध का अंत कर सकता है तो वो हम हैं महाराज। हमने स्वयं अपना रथ उठाया और रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। फिर क्या हुआ महाराज? होना क्या था, वही 7 दिन 7 रात युद्ध चला होगा। 7 दिन और 7 रात वह युद्ध चला। कभी वो हमें धरती पर पटकता, कभी हम उसे आकाश में फेंकते। रणभूमि बदलती गई और लड़ते लड़ते हम पानीपत से मनाली, मनाली से कुल्लू और अंततः पाटलिपुत्र पहुंचे। इसने तो पूरा नक्शा ही बदल दिया। वहां सप्तम दिवस की सांझ पर हमने अपनी दिव्य तलवार उठाई और एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तभी देवलोक से इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा महाराज आप विजयी हुए, परंतु धुंधासुर की आत्मा अभी शांत नहीं हुई। उसकी एक मात्र पुत्री धुंधलेखा जो अब अनाथ हो चुकी है, यदि आप उससे विवाह नहीं करेंगे तो यह धुंध कभी न मिटेगी। और देव आज्ञा पर हमने धुंधलेखा से विवाह किया। अच्छा, समझ गई। ये शादी करने का नया ड्रामा है। मूर्ख दासी, यही देव संधि हुई थी। जब जब धुंधासुर की आत्मा पुनः जागृत होगी महाराज को एक विवाह करना होगा। आज ना मैं इस आदमी को यहीं से नीचे फेंक दूंगी, एक बार में किस्सा खत्म। मूर्ख दासी, यदि हमने स्त्री वध ना करने की प्रतिज्ञा न ली होती तो तेरा सर धड़ से अलग होता इसी बखत। परंतु इस बार हम ऐसी कन्या से विवाह करेंगे जो तुम्हें दंडित कर सके। हम स्वयं इस बार नरक की राक्षसी से विवाह करेंगे।